नमस्कार मकर राशि के दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शनिदेव न्याय मूर्ति ही संकट मोचक हैं। ये न्याय मूर्ति शनिदेव ही आपके जीवन में बड़ी कष्ट को हरने वाली सिचुएशन में हैं और शुक्र तो अच्छे नहीं रहेंगे आगे। इस मई महीने में शुक्र अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके लिए सूर्य भी थोड़े से सपोर्टिव होंगे, बट थोड़े ही होंगे, ज़्यादा नहीं। और मंगल ग्रह तो गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुछ है पावर में, पर राहु के साथ चंडाल दोष में है। अब क्या करूं, इस मई के महीने में ग्रह गोचर ही ऐसे हैं। अब सूर्य, गुरु, राहु और बुध, ये चार ग्रह तो आपके चतुर्थ भाव में ही हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और 4th हाउस होता है ये। अब सूर्य यहाँ पर 15 दिन तो है ही, 15 तारीख को ट्रांजिट करके इधर 2 नंबर में आ जाएंगे। फिर ये 3 तो रहेंगे ना, फिर भी तो एक तरीके से सिचुएशन को डिस्टर्ब करते हैं। शनि का और बुध का, इन 2 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल इस महीने में आपके जीवन में रहेगा। तो पहली महत्वपूर्ण बात हमने आपको ये क्लियर कर दी कि ये 2 ग्रह हैं आपको विशेष रूप से बचाने वाले, आपको प्रोटेक्ट करने वाले। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे मान सम्मान की, फिर धन की, फिर आपके मित्रगण सगे संबंधियों की, विल पावर, फिर बात करेंगे आपके सुख सुविधाओं की। ऐसे धीरे धीरे क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारी 1 मिलियन की फैमिली पूरी हो चुकी है। अब हम सब की तपस्या का फल हमें मिला है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम भाव, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। इस 10 नंबर का मतलब है मकर राशि और इसके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव और ये स्थान है प्रथम भाव। और प्रथम भाव से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं और इस घर से हम आयु का प्रमाण भी देखते हैं और इस घर से हम शारीरिक रूप व गठन भी देखते हैं और इस घर से हम आपका जीवन का वर्तमान समय भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पैदा होते हैं तो इस शिशु अवस्था भी देखी जाती है और इस घर से आपके गुण और आकृति भी देखे जाते हैं। तो मकर राशि के स्वामी जब शनिदेव हो जाते हैं तो ऐसे जो बच्चों के गुण होते हैं ना, वो लोभी हो जाते हैं, अपने लिए सोचते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, पर न्यायप्रिय सोच होती है और डिप्लोमेटिक होकर काम नहीं कर पाते, क्योंकि मन का स्वामी मंगल हो जाता है और मंगल डिप्लोमेटिक ग्रह नहीं है, स्पष्टवादी है, जो होता है वो बोल देते हैं। तो शनिदेव आपके मान सम्मान को बचाए हुए हैं, पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इस घर को सुरक्षित कर रहे हैं और आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर के धन के घर में भी बैठे हैं। अगर हम धन को साथ में जोड़ दें तो धन भाव पर स्वग्रही शनि का होने का मतलब है पैसा आएगा, रुकावटों के साथ आएगा, पर आएगा जरूर। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धन की आवक होगी अच्छी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ। अच्छा ग्रह योग है, ग्रह संयोग है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परिवार में जरूर थोड़े मतभेद हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपसे विशेष रूप से आपकी विल की, आपकी पावर की, आपके साहस की, आपके शौर्य की, आपके धैर्य की, आपके योगाभ्यास की, आपके नज़दीक संबंधियों के साथ संबंधों को लेकर के, आपकी सांस नली की, आपके थायराइड से संबंधित रोग की, हिम्मत की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देव गुरु बृहस्पति के पास में। और गुरुदेव पहले 15 दिन तक सहयोगी हैं, तो इस प्रकार के कृत्य पहले 15 दिनों में करना उचित रहेगा, लाभदायक रहेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अच्छा योग है, मेहनत कर लो, लाभ ले जाओगे पहले 15 दिनों में। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल दोष प्रबल रूप में प्रारंभ हो जाएगा। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन और जायदाद की।
राजनीति के घर में की तो राजनीतिक सफलता आपको बहुत ही सुंदर रूप में प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और उसका कारण है उच्च के सूर्य का चतुर्थ भाव में रहना। देखिए, लाभ मिलेगा पर तपस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण है और गुरु राहु का चंडाल है, तो ये मेहनत तो बहुत कराएंगे आपसे। ईजिली नहीं बनेगा काम, बिल्कुल लास्ट में आके बनेगा, एकदम एंडिंग फेस में आके बनेगा। इसलिए ध्यान रखना है, विशेष सावधानी बरतनी है और केयरफुली काम करना है। इतना ही नहीं, अगर माता के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव चल रहा है, आपके स्वास्थ्य में पेट, आंख, हृदय, हड्डियों से संबंधित रोग चल रहा है, तो भी ध्यान रख लेना। ये विशेष रूप से आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप ही के लिए बोल रहा हूं। महत्वपूर्ण फल, निर्णायक फल आपके जीवन में अब देखने को मिलेगा, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन करना चाहते हैं या आप कुछ अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं या आप कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, जहां सिर्फ आप चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, देख रेख करते हैं, आपके अधीन बहुत सारे लोग हैं, आप उनके हेड हैं और उनको देखते हैं, संभालते हैं, तो आपके लिए शुभ योग हैं, शुभ समाचार हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपके लिए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं आपकी हेल्थ की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध देव के पास में। बुध मार्गी होंगे तो स्वास्थ्य को बेटर करेंगे। तो जो आपको पीड़ा चल रही है पीछे कुछ समय से, गंभीर रूप से स्वास्थ्य की हानि हो रही है, तो उससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपकी कुंडली में ग्रह प्रोटेक्टिव सिचुएशन में है, लाभदायक सिचुएशन में है, ये आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। यदि बात करूँ दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल की है। बिल्कुल भी मैं फेवर नहीं करता इस घर का, इस घर में हानि नज़र आ रही है। और 10 मई के बाद तो विशेष रूप से, और 10 मई तक भी छोड़ो, आप पूरे टाइम ही रहेगी लगभग, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं है और इसी घर में मंगल नीच के हो जाएंगे। तो आपके बीच में कलह कलेश होना, मंगलिक दोष बन जाएगा 10 मई से। मतभेद ज़्यादा होना पति पत्नी के बीच में, लव लाइफ का डिस्टर्ब होना, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। व्यापारिक मित्र से व्यापारिक समझौते आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। पार्टनर से मनमुटाव बढ़ सकते हैं। पति पत्नी के सुख में कमी आ सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं, केंद्र में मार्गी हो जाएंगे 15 मई को चतुर्थ भाव में। तो बस ये है कि भाग्य का पुश मिल जाएगा, या ये कहें कि जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभ मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का जो लोग कर रहे हैं उनको भी अच्छा रहेगा। जितने भी वक्ता हैं, जिनका बौद्धिक स्तर का काम है, उनके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की अगर बात करें, सरकारी नौकरी की, तो उसमें ज़्यादा व्यस्तताएं रहेंगी और वो आपके तनाव का कारण बनेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये है आपका भविष्य फल। मंगल का दान करना मैरिज लाइफ को सुखी रखने के लिए। इसके अलावा एक शुक्र का उपल रत्न धारण कर लीजिए, ये भी सपोर्ट करेगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।